जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की रूस यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस और भारत के संबंध दशकों पुराना है, जो आज भी कायम है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के संबंध पीएम मोदी के साथ काफ़ी अच्छे हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। पुतिन के साथ पीएम मोदी की आखिरी मुलाकात सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान मॉस्को में उतरेगा तो वहां की ठंड हवाओं में भी गर्मजोशी की एक अनोखी लहर महसूस होगी। रूस और भारत के बीच संबंध कोई नए नहीं है, यह तो शीत युद्ध के दौर से चले आ रहे हैं, लेकिन फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन संघर्ष के बाद इन संबंधों का महत्व और बढ़ गया है। जो S-400 की डील एक दफा जो फॉर्मलाइज हुई थी माजी में, आपको याद होगा 2017-18 में आई थिंक इसमें ये बात चली थी। उस वक्त ये कोई $5 अरब की डील थी। S-400 जो है ये सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी 400 किलोमीटर तक रेंज है। 80 टारगेट जो है उसको साइमल्टेनियसली कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अब देखें, पाकिस्तान ही है मुल्क जो जारी बात है, या चाइना है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 80 जगहों से, डिफरेंट जगहों से हमले करता है इंडिया के अंदर, तो ये जो S-400 है, जो सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये 80 मिसाइलों को जो आ रहे होंगे उनको टारगेट कर सकता है। ठीक है जी। और ये एक बड़ी बात है। और आपको पता है चाइना भी जारी बात है, चाइना के पास भी S-400 है, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना महंगा है, सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान को सिर्फ अपनी ईस्टर्न सरहद यानी कि भारत के साथ ही चाहिए, ना चाइना के लिए चाहिए, ना अफगानिस्तान के लिए, ना ईरान के लिए। चाइना के लिए, इंडिया के लिए चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ये सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि ये एक जो बैटरी है, आई थिंक इट इज अबाउट $1 बिलियन की है। तो यहाँ पे तो बिलियन बिलियन डॉलर के लिए हम सऊदी अरब के पास, अमेरिका के पास, सऊदी अरब के पास जा रहे हैं, यूएई के पास जा रहे हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए चाहिए। और एन मुमकिन है, और एन मुमकिन है कि इंडिया रशिया को मना कर दे कि आप पाकिस्तान को S-400 ना दें, अगर ऐसी बात हो। वंस आई स्पोक टू समवन जो इस मसले की परचेजिंग में था, और एटलीस्ट उसने विजिट जरूर किया था S-400 की जो बैटरीज और पूरे सिस्टम को, तो उन्होंने कहा दिस वाज स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप है, लेकिन द पॉइंट इज कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये कोविड के दौरान और सारा वो सारी की सारी चीजें रुक गई थी। बहुत सारा जो इस वक्त भी पाकिस्तान और जो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया ने S-400 डिप्लॉय किए हुए हैं, इस वक्त भी किए हुए हैं, लेकिन बहुत सारी जो इक्विपमेंट और चीजें आनी थी वो रुक गई थी बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर एंड बिकॉज ऑफ कोविड। तो इन चीजों को उन्होंने वो थोड़ा सा, वो जिसे कहते हैं ना, आगे करना है, निकलना है भाई, चलो थोड़ा सा इसको करो। क्योंकि इंडिया का जो डिफेंस है, आपको याद होगा माजी में 2018 थी कि इंडिया की जो एयरफोर्स है वो थोड़ी कमजोर है। तो जो S-400 है वो एक बूस्ट है इंडिया के डिफेंस के लिए। लेकिन अब इंडिया ने क्योंकि राफेल वगैरह और बहुत सारी चीजें खरीद ली हैं, तो अब वो दे बिलीव इट्स स्टिल लाइक, वो जिसे कहते हैं ना, लड़ने की पोजीशन में आ गए हैं। तो छोटा मोटा कोई ऐसा होता है, डॉग फाइट हो गई, ये वो हो गया, तो ये चीजें अमेरिका जो है वो सख्त नापसंद करता है इस चीज को, कि इंडियंस जो हैं वो S-400 खरीद रहे हैं। ठीक है, यही S-400 जब टर्की खरीदना चाहता था, तो अमेरिका का एक लेजिस्लेशन उसको बोलते हैं काटसा एक्ट। बेसिकली वो जो अमेरिका के दोस्त हैं उनको रोकना है टू गेट द वेपन्स फ्रॉम अमेरिकाज एडवर्सरी। तो उन्होंने टर्की पे वो अप्लाई कर दिया, तो वो ना ले सके। लेकिन चाइना, इंडिया के लिए उन्होंने वेवर दे दिया। हालांकि इंडिया ने कोई वेवर मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने दे दिया, जो जारी बात है, उनको वो चाहिए इंडिया। ठीक है जी। तो ये चीजें जो है ना, ये इसको वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। आपको मैं बताऊं इंडिया और रशिया के बारे में, आरजू जी, मैं बड़ा प्राउड हुआ, मुझे बहुत फक्र हुआ मोदी जी के ऊपर भी। मैंने यहाँ के प्लेनेटोरियम में गया था, ठीक है। तो जब मैं प्लेनेटोरियम में गया वहां पे, तो मैंने क्या देखा कि ठीक प्लेनेटोरियम के बाहर ना एक दो मिसाइल रखा हुआ है, ठीक है।
और वो जो मिसाइल है उसमें ब्रह्मोस लिखा है। अगर आप कहेंगी तो मैं उसको आपको शेयर भी कर दूंगा। तो वो ब्रह्मोस करके मिसाइल रखा हुआ है और पब्लिक डिस्प्ले पे देख रही है, इंडिया का फ्रेम, इंडिया का फ्लैग विद पूरा पब्लिक डिस्प्ले में एट अ वेरी प्राइम, उसको वेदांखा कहते हैं उस जगह को। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था, तो बहुत प्राउड महसूस होता है। तो इट वाज अ गुड थिंग दैट इवन रशियंस टेक इक्वल प्राउड कि भाई इंडिया के साथ हमारा इतना बड़ा टाई अप है, जो पब्लिक को डिस्प्ले के लिए। मैंने देखा रशियन पब्लिक उसके साथ फोटो खिंचा रही थी, तो इट वाज अ गुड मोमेंट। तो जितने आपने राफेल आपने ऑर्डर करे थे उससे 4 गुना ज्यादा आपने तेजस ऑर्डर कर दिया, तो बैलेंस आपने बना के रखा। अब यह खबर आई है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। और कीर्तिमान क्या है दोस्तों? कीर्तिमान यह है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2023-24 का 1.3 लाख करोड़ पे पहुंच गया है, हाईएस्ट एवर। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद सबको। 1.3 लाख करोड़ का हमारा डिफेंस प्रोडक्शन पहुंच गया है और यह पिछले साल से 16.7%, 16.7% की यह ग्रोथ है पिछले साल से। और यह ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की एक प्लान है भारत सरकार का। आपको पता है यूपी में, मुझे तो यूपी के बारे में ज्यादा पता है, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर हो रही हैं और ये बन रही हैं, यहां पे ये बनाएंगे, सुना है ब्रह्मोस भी वहां पे मैन्युफैक्चर होगी। तो ये सारी की सारी चीजें, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग होगी, अलग अलग चीजें, हथियारों के पूरे डिफेंस कॉरिडोर दोस्तों बन रहे हैं भारत में। तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है इस प्रकार के डिफेंस कॉरिडोर, यानी कि कई कई किलोमीटर का एरिया रेल से कनेक्टेड, फ्लाइट से कनेक्टेड, जहां पे बहुत लंबा एरिया, पूरी एक कॉरिडोर बनाई है जहां पे सिर्फ डिफेंस का ही काम होगा, डिफेंस का ही काम होगा, एक स्पेशलाइज्ड कॉरिडोर। इस प्रकार का काम बड़े पैमाने पे चल रहा है। ये बता रहे हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन 23-24 79% वाज कंट्रीब्यूटेड एट डिफेंस पीएसयूज। अब देखिए ना, एक जमाना था जब प्राइवेट जो पार्टीज थी वो कुछ करती नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट पार्टियों को ठेके नहीं मिलते थे, बहुत मुश्किल था। अब क्या है कि डिफेंस पीएसयूज ने इस पूरे 1.3 लाख करोड़ में, इसमें 79% डिफेंस पीएसयूज ने कराए। डिफेंस पीएसयूज कैसे हो गए? जैसे कि जो पहले ऑर्डिनेंस, अब तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड टूट गया ना, 7 कंपनीज बन गई, उनमें से ले लीजिए आप HAL को ले लीजिए, आप कोचिन शिपयार्ड को ले लीजिए, आप और जितने भी डिफेंस के हैं जो पीएसयूज हैं, जो कि सरकारी कंपनियां जिनको हम कह सकते हैं, 79% उन लोगों ने काम करा, 21% प्राइवेट सेक्टर ने। और मैं तो एक दिन ये चाहूंगा कि 99% काम प्राइवेट सेक्टर करे। दोस्तों, पीएम मोदी का रूस का दौरा ना तो चीन को अच्छा लग रहा है, ना अमेरिका को, और ना ही पाकिस्तान को। लेकिन किसी को अच्छा लगे ना लगे, पीएम मोदी तो वही करेंगे जो देश हित में होगा। देश को रसिया की ज़रूरत है, रसिया की दोस्ती की ज़रूरत है, तो किसी को अच्छा लगे ना लगे, पीएम मोदी रसिया तो ज़रूर जाएंगे। किसी को अच्छा लगे ना लगे, 400 की डील वो ज़रूर करेंगे। जो रिमेनिंग 400 लाने बच गए हैं रसिया से, वो ज़रूर आएंगे। अब इन सब चीज़ों में क्या है कि पाकिस्तान को अच्छा नहीं लग रहा है, और पाकिस्तान, जैसे हमने वीडियो में सुना कि पाकिस्तान S-400 को ख़रीदना तो अफोर्ड कर भी नहीं सकता, तो इसको इसलिए और अच्छा नहीं लग रहा होगा कि भारत जो है S-400 पर S-400 ख़रीदे जा रहा है, और हम लोग तो एक भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पे। मिलते हैं अगले वीडियो में।